Good evening, Kamini. Good evening, Sanjana. Good evening, Kashish. Good evening, Krishna. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. क्वेश्चंस कर लिए सभी ने वर्कशीट वाले? Yes. Good evening, Kanishka. Good evening, Anjali. Good evening, Aarti. Good evening, Kamini. चलो ठीक है। तो थोड़ा सा पोर्शन रह गया था यहाँ पे लास्ट का, उसको जल्दी से देख लेते हैं एंड फिर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमने बेसिक बेसिक वाले कॉन्फ़िगरेशन देख लिए थे कल वाली क्लास में। ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, यहाँ से ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द completely filled shells are known as core electron। ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक शेल विद द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है कि जो सबसे बाहर वाला आपका शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन्स इन द नियॉन आर द कोर इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोडियम टू आर्गन आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आपके नियॉन के केस में अगर हम बात करें तो वो क्या है, मतलब उसमें कोई ऐड वैड हो नहीं सकते। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज ये भी लिखी है कि इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक शेल, जिसमें ऐड हो पाए उन्हें हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे या वैलेंस शेल बोलेंगे बाहर वाला। ठीक है। तो ये हो गया। और जैसे अगर हम ऊपर के एग्जांपल लेते हैं जैसे सोडियम से आर्गन के तक, तो वहां पर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। In potassium and calcium, the 4s orbital being lower in the energy and than the 3d orbital is occupied by 1 and 2 electrons respectively। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर एक पहला एक्सेप्शन तो यही वाला आ जाता है। ठीक है। कौन सा? पोटेशियम का और कैल्शियम का। तो पोटेशियम और कैल्शियम का मतलब ये है कि अगर मैं पोटेशियम यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है। कितने हो गए? दो दो चार छः चार 10, दो 12 छः 18। ठीक है। अब 18 यहाँ तक हो गए हैं। 19 एटम मतलब एटॉमिक नंबर 19 यानी कि टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब इसके बाद देखोगे तो 3p6 के बाद वैसे क्या आना चाहिए था, 3d आना चाहिए था। लेकिन आपको ये पता है जो n+l रूल था,
N+L रूल के अकॉर्डिंग आपने देखा था 3D और 4S। 3D में अगर N+L रूल यहाँ पर लगाओगे तो N की वैल्यू 3 हो गई और L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, SPD यानी कि 2 हो जाएगी, यानी कि कितना आया, 5 आया। और 4S में देखोगे तो 4 के क्या हो जाएगा, N+L, N आपका 4 हो गया और S के लिए जो L की वैल्यू होती है 0 होती है, तो कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि ये आपका हायर एनर्जी का है, 4S वाला लोअर एनर्जी है, इसलिए अब 3p के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी किस में होगी, 4s वाले ऑर्बिटल में होगी। ठीक है, तो 4s कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर अगर कैल्शियम का लेना चाहते हो तो 20 एटॉमिक नंबर, तो 4s फिर 2 हो जाएगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल में वापस से हम कितने भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, मतलब एस सब शेल में। और एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, तो 3p के बाद 4s आ गया। 4s के बाद अगर मान लो हम 3d मतलब उस पे 21 एटॉमिक नंबर पे जाते हैं, ठीक है, 21 जो कि आपका किसका होता है, स्कैंडियम का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, फिर आ जाएगा, मान लो ये 4s2 कंप्लीट हो गया, फिर आपका 3d1 आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर हम आगे चलते रहेंगे। तो अब यहाँ पर ये लिखा है कि a new pattern is followed beginning with scandium, the 3d orbital being lower in energy than the 4p orbital is filled first। ठीक है, तो 3d जो है वो आपका मतलब 4s तो हमने भर लिया, लेकिन 4s के बाद फिर 4p आना चाहिए था, लेकिन 4p अगर 4p और 3d में देखेंगे तो अब 3d पहले भरा जाएगा, जो हमने छोड़ दिया था 4s की वजह से। ठीक है, तो कंसिक्वेंटली इन द नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, the 5d orbitals are progressively occupied. We may be puzzled by the fact that chromium and copper have 5 and 10 electrons in 3d orbital, then 4 and 9 as their position would have indicated with 2 electrons in the 4s orbital। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पहला मतलब ये जो अब दूसरा एक्सेप्शन का केस आ रहा है आपका, वो आपका क्रोमियम और कॉपर के साथ आता है। ठीक है, क्रोमियम का देखोगे तो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, ये आपका 24 होता है। ठीक है, ये याद कर लो या लिख लो कहीं पर अपनी एनसीईआरटी में, क्रोमियम का यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है 24, और उसी तरीके से यहाँ पर जो कॉपर है उसका होता है कितना, 29। अब इनके कॉन्फ़िगरेशन एक बार हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर देखो नीचे इन्होंने बनाया भी होगा, देख लेता हूँ अगर बनाया तो। ठीक है, यहाँ पर होगा कॉपर, ये देखो इसके ऊपर स्टार मार्क भी करा हुआ है मैंने, तो सॉरी ये तो क्रोमियम है, ठीक है क्रोमियम है, उसके बाद नीचे यहाँ पर कॉपर है, तो दोनों पे देख सकते हो स्टार इन्होंने मार्क किया हुआ है। तो क्रोमियम का जो है एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना है, 24। ठीक है, अब 24 का जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, इन्होंने ऊपर ये जो 2 2 ये जो लिखे हुए हैं वो आपके वही है कि 1s2 कितना है। ठीक है, वो तो यहाँ पर देखोगे ये 2 क्या है, 1s2 है, फिर 2s2, फिर 2p6, ठीक है, उसके बाद 3s2, फिर 3p6, अब 3p के बाद क्या आएगा, 4s आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, 3d आता है। तो 4s तो आ गया, लेकिन यहाँ पर 3d भी आ जाएगा, और 3d में हम क्या करते हैं, 5 कर देते हैं। 4s में हमने कितने करे, 2 कर दिए। वैसे तो क्या है, रूल के अकॉर्डिंग देखो 4s की फिलिंग पहले होगी, फिर 3d की फिलिंग होगी, एंड 4s में कितने आ जाने चाहिए थे, 2 आ जाने चाहिए थे। तो 2 जैसे 4s में आते, फिर यहाँ पर हमारे पास 3d के लिए कितने बचते, 4 बचते, क्योंकि 4s2 तक जो है कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने जिसका बनाया था, किसका बनाया था, कैल्शियम का बनाया था। तो कैल्शियम तक क्या होता है, 4s2 कंप्लीटली फिल हो जाता है, उसके बाद 3d में फिल करना आप चालू करोगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 3d4 ना करके हम इसको 3d5 और 4s1 कर देते हैं। मतलब क्या होता है कि d में एक एक्स्ट्रा जो है इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, और s में एक कम फिल होगा, मतलब s से क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा d वाले में। ठीक है, अब ये हुआ क्यों, ये आपका हुआ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसका रीजन है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जो हाफ फिल्ड होते हैं और जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो 3d4 हो रहा था, हमने उसका 5 कर दिया, तो d में आपको पता है कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो डी में क्या हुआ, एक एक आ गए सबके पास, इस तरीके से 5 हो गए, यानी कि हाफ फील्ड हो गए, यानी कि ज्यादा स्टेबिलिटी मिल गई। तो इस तरीके से क्रोमियम का केस ये वाला अलग होता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और उसी तरीके से कॉपर वाला केस जो होता है, तो कॉपर वाले केस में क्या होता है, यहाँ पे 4s1, ठीक है, मतलब ऐसे बन रहा होता है, 4s2 बन रहा होता है, तो 4s2 तक तो यहाँ पर मतलब ये जो भी आया 1s2 2s2 2p6, और उसके बाद 3s2 आ गया, फिर आपका उसके बाद क्या आना है, 3p6 आ गया, फिर 4s2 आ गया, उसके बाद 3d आना है। तो यहाँ तक आपका कितना पूरा हो गया, 20 एटॉमिक नंबर पूरा हो जाता है 4s2 तक, यानी कि कैल्शियम तक पूरा हो गया। अब उसके बाद कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है 9 है, यानी कि डी में कितने फिल होने चाहिए, यहाँ पर 9 फिल होने चाहिए। लेकिन हमने क्या करा कि एस में से हटा के इसको इधर एक और दे दिया, तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है वो कैसे हो जाता है, 4s1 3d10 हो जाता है।
अब 3d10 ये बन गया, इसका मतलब ये क्या है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, जो कि ज्यादा स्टेबल होगा इस वाले कॉन्फ़िगरेशन से। तो यहाँ पर हमारा कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है, यानी कि एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में चला जाएगा, सो दैट कि वो डी का कंप्लीटली फुली फिल्ड यहाँ पर ऑर्बिटल बना दे। ठीक है, तो डी का